मकर संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त। संक्रांति का क्षण एग्जैक्ट मोमेंट 3:13 दोपहर। पूजा व शुभ कार्य का मुहूर्त पुण्यकाल दोपहर के 3:13 शाम के 5:45। सबसे शुभ अवधि महापुण्यकाल दोपहर के 3:13 शाम के 4:58। इन समयों के भीतर स्नान, दान पुण्य, सूर्य देवता की पूजा आदि करने को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव, गरीब, जरूरतमंद, ब्राह्मण और असहाय लोगों को दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति पर किसको क्या दान करें? ब्राह्मण को तिल, चावल, गुड़, घी, वस्त्र, दक्षिणा, इससे पितृदोष और ग्रह दोष में शांति मानी जाती है। गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, कंबल, कपड़े, धन या भोजन, इससे पुण्य कई गुना बढ़ता है। साधु संत बान मंदिर में तिल, गुड़, फल, अन्न से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। गौ माता को गुड़, हरा चारा, तिल से ग्रह दोष, विशेषकर शनि, शांत होते हैं। कन्याओं को वस्त्र, मिठाई, फल से सौभाग्य और पारिवारिक सुख बढ़ता है। सबसे शुभ दान काला तिल, सबसे श्रेष्ठ चावल, गुड़, घी, वस्त्र, धन, अन्न। दान का सही समय संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हर साल जनवरी आते ही भारत में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। माँ रसोई में तिलगुड़ बना रही होती हैं, पापा छत पर पतंग की डोर उलझा रहे होते हैं, पड़ोसी अंकल छत से चिल्ला रहे होते हैं, ओ शर्मा जी, आपकी पतंग मेरी छत पर आ गिरी है। और बच्चे सोच रहे होते हैं, भाई ये सब अचानक क्यों हो रहा है? इसी रहस्य का नाम है मकर संक्रांति। बहुत समय पहले, मतलब इतना पहले कि तब व्हाट्सएप भी नहीं था, सूरजदेव रोज आकाश में घूमते घूमते बोर हो गए। सूरजदेव बोले, यार रोज वही रास्ता, वही टाइमिंग, कुछ नया करना पड़ेगा। तभी नारद जी प्रकट हुए, बिना बुलाए, जैसे रिश्तेदार। नारद जी, प्रभु, आप अगर मकर राशि में प्रवेश करें तो पृथ्वी पर खुशियां आएंगी, फसलें लहलहाएंगी और लोग तिलगुड़ खाकर मीठा बोलेंगे। सूरजदेव, मीठा बोलेंगे? ये तो चमत्कार है, चलो मकर में ही चलते हैं। और बस जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहती है? तो लीजिए जनाब, साइंस भी मैदान में उतर आई। वैज्ञानिक कारण, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। साल में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं। किसान खुश, वैज्ञानिक बोले, ये खगोलीय घटना है। भारतीय बोले, ठीक है, लेकिन तिल लड्डू खाओ पहले। अब सवाल उठता है, तिल और गुड़ ही क्यों? पिज़्ज़ा क्यों नहीं? पुराने जमाने में ठंड बहुत होती थी, शरीर को गर्मी चाहिए थी। तिल से ताकत, गुड़ से एनर्जी और ऊपर से बोनस। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, यानी लड़ाई बंद, रिश्तेदार शांत, पड़ोसी खुश, एकदम सोशल मैनेजमेंट सिस्टम था। मकर संक्रांति का मतलब पतंगबाजी। पतंग सिर्फ कागज नहीं होती, वो इज्जत होती है। एक पतंग कट गई तो अरे धोखा हो गया, दूसरे की पतंग काट दी तो आज तो बाजी मार ली। छतों पर खड़े लोग ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ओलंपिक चल रहा हो, वो काटा, लपेट लपेट, अरे अरे अरे, गई गई गई। मकर संक्रांति एक ही है, लेकिन भारत में इसके नाम बदल जाते हैं। तमिलनाडु पोंगल, पंजाब लोहड़ी, गुजरात उत्तरायण, असम भोगाली बिहू, यानी त्योहार वही, बस खाने का मेनू बदल जाता है। मकर संक्रांति आते ही भारत के सारे नदी घाट ऐसे भर जाते हैं जैसे फ्री वाईफाई बांट दिया गया हो। गंगा जी अपने प्रवाह में बहती बहती बोली, अरे भैया, आज मकर संक्रांति है, आज जो डुबकी लगाएगा उसके पाप ऐसे धुलेंगे जैसे व्हाट्सएप चैट डिलीट फॉर एवरीवन। लोग बोले, चलो जी आज नहा ही लेते हैं। ठंड? अरे छोड़ो, पुण्य ज्यादा जरूरी है। अब कहानी थोड़ी महाभारत मोड में जाती है। भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आए थे, शरशैया पर लेटे हुए थे। दर्द भयंकर, लेकिन भीष्म बोले, अभी नहीं, मैं तब जाऊंगा जब सूरज उत्तरायण होगा। सब लोग बोले, इतना दर्द और फिर भी इंतजार? भीष्म, अरे बेटा, मकर संक्रांति का मुहूर्त है, इतना तो बनता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, मतलब मकर संक्रांति आई, भीष्म पितामह ने कहा, अब ठीक है, अब चैन से मोक्ष मिलेगा। तभी से ये दिन मोक्ष और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति इक्वल्स रिश्तेदार जोड़, मिठाई, घर की घंटी बजती है। माँ, अरे लो, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी, तिल लड्डू लाए हैं, लेकिन आपके वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। सीधा अटैक, हमारे यहाँ गुड़ शुद्ध है। अरे हमारे तिल गांव से आए हैं, ये लड्डू थोड़ा सख्त नहीं है,
लेकिन अंत में सब बोलते हैं चलो मकर संक्रांति है, मीठा ही बोलते हैं। बच्चों के लिए मकर संक्रांति मतलब साल का सबसे बड़ा मिशन। सुबह 6 बजे ही आवाज आती है, मम्मी मेरी पतंग कहाँ है? डोर कम पड़ जाए तो पापा वो वाली लाओ जिससे सामने वाले की इज्जत कट जाए। छत पर खड़े बच्चे ऐसे रणनीति बनाते हैं जैसे युद्ध चल रहा हो। तू नीचे से लपेट, मैं ऊपर से हमला करता हूं। मकर संक्रांति के दिन सूरज देव भी थोड़े स्टाइल में निकलते हैं। सूरज देव, अब देखो, अब ठंड कम होगी, फसलें उगेंगी और लोग खुश होंगे। पृथ्वी, ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा धीरे चमकना, अभी स्वेटर उतरा नहीं है। किसानों के लिए मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, ये संकेत है फसल कटने की, मेहनत रंग लाने की और नई शुरुआत की। किसान बोले, अब भगवान भी हमारे साथ हैं। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को खुशहाली और समृद्धि का पर्व कहा जाता है। सब लोग सोचते हैं मकर मतलब मगरमच्छ, लेकिन असली मकर आया और बोला, अरे सुनो, मैं कोई साधारण मगरमच्छ नहीं हूं, मैं राशि हूं, राशि। मकर ने आगे कहा, साल भर सब सिंह कन्या तुला करते रहते हैं और जैसे ही सूरज मेरे घर आता है तो पूरा भारत छुट्टी मना लेता है। यानी मकर संक्रांति इक्वल्स सूर्य का मकर राशि में स्वागत समारोह। एक दिन सारे राज्य इकट्ठा हुए और बोले, हम भी अपना अपना स्टाइल दिखाएंगे। गुजरात, हम छत पर जाएंगे और पतंग से आसमान कब्जा करेंगे। पंजाब, पहले आग जलाओ, फिर मूंगफली उड़ाओ और फिर भांगड़ा मारो। तमिलनाडु, पोंगल उबालेंगे और चावल को ओवरफ्लो होने देंगे ताकि समृद्धि भी ओवरफ्लो करे। असम, भोगाली बिहू में खाना इतना होगा कि पेट भी बोले बस करो। आजकल मकर संक्रांति कुछ यूं होती है, सुबह उठते ही व्हाट्सएप शुभ मकर संक्रांति, फेसबुक 42 फोटो पतंग के एक अपनी, इंस्टाग्राम हैशटैग उत्तरायण वाइब्स और दादी बोलती हैं, पहले हम असली पतंग उड़ाते थे, अब तुम फिल्टर उड़ाते हो। एक दिन तिल और गुड़ बैठे और चर्चा करने लगे। तिल, मैं हेल्दी हूं, मुझे डॉक्टर भी पसंद करते हैं। गुड़, और मैं मीठा हूं, मुझे रिश्तेदार पसंद करते हैं। दोनों ने मिलकर फैसला किया, हम साथ रहेंगे क्योंकि मकर संक्रांति मीठे रिश्तों का त्योहार है। तो अब बिना मजाक छोड़े असल बात समझिए। 1. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। 2. दक्षिणायन से उत्तरायण। 3. ठंड से राहत। 4. फसल और खुशहाली। 5. धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, आगे बढ़ते रहो सूरज की तरह, कड़वाहट छोड़ो तिलगुड़ की तरह, ऊंचा उड़ो पतंग की तरह, और मीठा बोलो वरना लड्डू नहीं मिलेगा। जुड़े रहें ऐसी नई मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।